हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका 106 से स्टार्ट हुआ है, 106 से, और पेडागोजी है। इसके बाद मैं आपको गद्यांश और पद्यांश करवाऊँगी, जिसमें से गद्यांश आपका आता है 9 नंबर के लिए और पद्यांश आता है आपका 6 नंबर के, ठीक है। तो उसमें से अगर मैं बात करूँ तो मिला के 15 नंबर के लिए, और हिंदी पेडागोजी आता है आपका शिक्षा शास्त्र, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 15 नंबर, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग का यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं। नोट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं। एक बार मैं यहाँ पे पेन कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापन किसके तरीके हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड दिया गया उच्चारण का अभ्यास करवाने के, बिल्कुल सही, ये भी। ऑप्शन थर्ड दिया गया अभिव्यक्ति का संवर्धन वाक्यों के लिए, ये भी सही है। लेकिन शब्दावली को समृद्ध करना, ठीक है। नोट क्वेश्चन पूछा गया कथन सही नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर क्या होगा कि थर्ड वाला शब्दावली को समृद्ध करने के लिए फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके। इस क्वेश्चन का आंसर देगा कि कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजता भाषा मातृभाषा को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। नोट क्वेश्चन है, प्रोत्साहित नहीं। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है संप्रेषणात्मक उपागम। ऑप्शन सेकेंड दिया गया है प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट। ऑप्शन थर्ड दिया गया है श्रव्य भाषिक विधि। ऑप्शन फोर दिया गया प्राकृतिक उपागम। तो नहीं है, तो आपका जो होता है प्रत्यक्ष विधि जो होता है ये आपको नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें यहाँ पे फोर्थ आ चुका है। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है, ठीक है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि तो किसके रूप में आपका देखा जाए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया यहाँ पे पुस्तकों के साथ संग्रहता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकेंड अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते, बिल्कुल सही है। ऑप्शन थर्ड पुस्तकालय पाठ्य पुस्तकों का स्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन फोर देखिए शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन थर्ड वाला बोला है ना कि पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का स्वर पठन बोला है। स्वर मीन्स क्या होता है, तेज तेज से बोल के, ठीक है। सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है, बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने लाइब्रेरी में देखा होगा ना कि आपको बोल बोल के नहीं पढ़ना होता, वहाँ पे साइलेंट रीडिंग करना होता है, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा। नोट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया व्याकरण अनुबंध। ऑप्शन सेकेंड दिया गया स्त्रीपरक उपागम। ऑप्शन थर्ड दिया गया ध्वनि विज्ञान निर्देश। ऑप्शन फोर दिया गया समग्र भाषा पद्धति। द राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उपागम अक्षर ध्वनियों के बीच जो संबंध स्थापित करता है समग्र भाषा पद्धति हो जाएगा, तो फोर्थ इज़ द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करूँगी मैं आपको। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कक्षा 5 के एक विद्यार्थी कहते मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। यहाँ विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है प्रूफ है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया पुनः प्रारूपण। ऑप्शन सेकेंड दिया प्रूफ रीडिंग। ऑप्शन थर्ड दिया सहपाठी मूल्यांकन। ऑप्शन फोर दिया प्रारूपण, ठीक है। तो ये प्रूफ रीडिंग की बात की जा रही है, सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सेकेंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पे, इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आपको। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन को ना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करने में से निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन पर स्तर के अनुसार लिखी गई है। ऑप्शन सेकेंड दिया गया क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेगी। ऑप्शन थर्ड है क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त है।
फोड़ दिया गया है, क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? इनका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, ससृजित करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि कक्षा 3 के अध्यापक अपनी कक्षा पठन में कौन सृजित करना चाहती है? ठीक है, कोना सृजित, तो कोना सृजित इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे कि जो क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्धारित प्रसंग से प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर, एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? एक से अधिक। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि कौन सा उपागम, ठीक है, कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है संप्रेषणात्मक उपागम, ऑप्शन सेकेंड दिया गया है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट, ऑप्शन थर्ड श्रव्य भाषिक विधि, ऑप्शन फोर दिया गया है आपका प्राकृतिक उपागम। तो राइट आंसर होगा श्रव्य भाषिक विधि। ठीक है, फोर्थ थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा श्रव्य भाषिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं यहाँ पे करती हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देगा कि कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से कहा सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का यह प्रकार किस दिए? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया आपका नियंत्रित मौखिक अभ्यास, ऑप्शन सेकेंड स्वच्छंद बोलना, ऑप्शन थर्ड दिया गया निष्क्रिय श्रवण, ऑप्शन फोर दिया गया मौखिक प्रवाह। तो ये मौखिक प्रवाह की बात नहीं की, नियंत्रित, ठीक है, नियंत्रित मौखिक अभ्यास की बात की गई। तो राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? नोट क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट व्याकरण में प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, ऑप्शन सेकेंड संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन सेकेंड दिया गया कि व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सिखाना, ऑप्शन फोर दिया गया वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सिखाना, बिल्कुल नहीं, हम नियम क्या करेंगे, कंठस्थ नहीं करवाएंगे। तो यही आपका नोट क्वेश्चन था। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि व्याकरण के प्रासंगिक नियम हम प्रस्तुत करेंगे और संप्रेषण के अभ्यास के अवसर भी उनको देंगे और वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन आपको क्या है कंठस्थ नहीं करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? थर्ड। कंठस्थ मीन्स क्या होता है, आपको याद नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा यहाँ पे कि एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है? ठीक है, TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, TLA का जो आपका फुल फॉर्म होगा TLA, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सेकेंड दिया गया चयनित सामग्री अभिमानता स्थानीय रूप से निर्मित स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिसे आसानी से बदला जा सके। देखते हैं इसको। ऑप्शन थर्ड दिया गया चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलने को बचने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। ऑप्शन फोर दे चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षण सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड वाला नोट को यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कि चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलने को बचने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग कि एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दिया कि नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, ऑप्शन सेकेंड है संरचनाओं को नियंत्रित अभ्यास करवाना, ऑप्शन थर्ड है सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, ऑप्शन फोर दिया कि विशिष्ट पठन का अभ्यास करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक अध्यापक है जो शिक्षार्थियों को अपने सहपाठी से अपनी अभ्यास पुस्तिका क्या किया अदला बदली कर जांच करने के लिए कह दिया। तो नए शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना। ठीक है, और संरचनाओं को नियंत्रित सहपाठी के काम की जांच कौशल विकसित करना, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर होगा थर्ड वाला। ठीक है, कि सहपाठी के काम की जांच
के कौशल को विकसित करेंगे, तो थर्ड इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों को सक्रिय प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसको। ऑप्शन सेकेंड दिया गया वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं और बार बार लिखते हैं। ये तो होगा नहीं, उतना बेटर नहीं लग रहा है। ऑप्शन थर्ड दिया गया है कि मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म ज्ञात्मक कौशलों के विकास पर होता है। ये भी नहीं होगा। वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं। बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों को सक्रिय प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकरण का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दिया गया प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, ऑप्शन सेकेंड दिया गया मूर्त सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड दिया गया तकनीकी सिद्धांत, ऑप्शन फोर्थ दिया गया आपका पाठ्यचर्या सिद्धांत। तो बुनियादी की बात की गई तो देखिए यहाँ पे मूर्त तो होगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका। पाठ्यचर्या सिद्धांत हो जाएगा, प्रस्तुति देखिए तकनीकी नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी स्वागतीय और आनंदीय परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए गए। राइट आंसर देगा मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन सेकेंड दिया गया है कि विकास के विभिन्न आयाम से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन कर। ये तो अच्छा है, ठीक है, ये वाला देखते हैं। थर्ड वाला रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की देखिए कक्षा कक्ष की हम सजावट करेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। ऑप्शन फोर है तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करके और आंतरिक गतिविधियों का आएगा। बिल्कुल नहीं हम करवाएंगे। तो राइट आंसर विकास के विभिन्न आयामों। ठीक है, सेकेंड इज करेक्ट आंसर होगा कि विकास के विभिन्न आयाम से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षरता अर्जित करने के लिए किस में मास्टरी होनी चाहिए, साक्षरता या निपुणता। ठीक है, फर्स्ट दिया गया पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कि दृश्य या साइट शब्दावली प्रतिमानों की पहचान करें। ऑप्शन सेकेंड है कि डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। ऑप्शन थर्ड है सचेतता और ध्यानात्मक बोध। ऑप्शन फोर दिया गया ध्यानात्मक जागरूकता और प्रवाह। तो राइट आंसर इसका होगा ध्यानात्मक जागरूकता और प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।